श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और प्रलयकारी हैं तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अथ 85तमोऽध्यायः। श्रीबादरायणी उवाच। अथैकदात्मजो प्राप्तो कृतपादाभिवन्दनौ वसुदेवोऽभिनन्द्याः प्रीत्या संकर्षणाच्युतौ। श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा कर लाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं है, स्वयं भगवान है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूं कहा। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगीश्वर, पूर्ण योगेश्वर, संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप, प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है, होता है, वह सब कुछ तुम ही हो। इस जगत में प्रकृति रूप से योग भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों से परे दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। इंद्रियातीत, जन्म, अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मन, इस चित्र विचित्र जगत का तुम्ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। तुम प्राण, क्रिया शक्ति और जीव शक्ति, ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है, वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारी ही है, क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं है, अचेतन हैं, स्वतंत्र नहीं परतंत्र हैं। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी ही है प्रभु। चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और इस विद्युत आदि की स्फुरण रूप से
सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की धारण शक्ति रूप पृथ्वी वृत्ति और गंध रूप गुण, ये सब वास्तव में तुम ही हो। परमेश्वर, जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियां हैं वे तुम्हारी ही स्वरूप हैं। जल और उसका रस भी तुम ही हो। प्रभु, इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डुलना चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियाँ तुम्हारी ही हैं। दिशाएं और उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रयभूत स्फोट, शब्द, तन मात्रा या परावाणी, नाद, पश्यंती, ओंकार, मध्यमा तथा वर्ण, अक्षर एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद रूप वैखरी वाणी भी तुम ही हो। इंद्रियां, उनकी विषय प्रकाशनी शक्ति और अधिष्ठात्री देवता तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उसका कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। भगवान, जैसे मिट्टी और वस्तुओं के विकार, घड़ा, वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है और वास्तव में वे कारण मृत्यु का रूप ही है, उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। प्रभु, सत्व रज तम तीनों गुण और उनकी वृत्तियां परिणाम महत तत्व आदि पर ब्रह्म परमात्मा में तुम में योग माया के द्वारा कल्पित हैं। इसलिए ये जितने भी जन्म, अस्थि, वृद्धि, परिणाम और भाव विकार हैं वे तुम में सर्वथा नहीं हैं। जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम रह जाते हो। यह जगत सत्व रज तम इन तीनों गुणों का प्रभाव है। देह, इंद्रिय, अंतःकरण, सुख दुख और राग लोभ आदि उन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते वे अपने देहाभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। परमेश्वर, मुझे शुभ प्रारब्ध के अनुसार इंद्रियादि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, किंतु तुम्हारी माया के वश होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यूं ही बीत गई। प्रभु, यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं। इस अहंता एवं ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। ये बात तुमने मुझसे कही थी। इसलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल
मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया, इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली, और तुम में जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि। प्रभु, तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता हूँ। भगवान, तुम आकाश के समान अनेक शरीर ग्रहण करते हो और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री शुक उवाच आकर्ण्येत्थं पितुर्वाक्यं भगवान् सात्वतर्षभ प्रत्याह प्रश्रयान्नम्रः प्रहसंसलक्षणया गिरा। श्री भगवानुवाच वचो वा समवेतार्थं तातैतदुपमन्महे यन्नः पुत्रान् समुद्दिश्य तत्वग्राम उदाहृत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी के ये वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से कहा, श्री भगवान नुवाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। हम आपकी एक एक बात युक्त युक्त मानते हैं। पिताजी, आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सब के सब आपने जैसा कहा वैसे ही है। सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। पिताजी, आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने ही गुणों की सृष्टि कर लेता है, और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी, अनेक स्वयं प्रकाश होने पर भी, दृश्य अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य, और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब पंच महाभूत अपने कार्य घट कुंडल आदि में प्रकट अप्रकट, बड़े छोटे, अधिक बड़े थोड़े, एक और अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधि के भेद से भी नानत्व की प्रतीति होती है। इसलिए जो मैं हूँ वही सब हैं। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। श्री शुक उवाच एवं भगवता राजन् वसुदेव उदाहृतं श्रुत्वा विनष्ट नानाधीस्तूष्णीं प्रीतमना अभूत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानत्व बुद्धि छोड़ दी। वे सब आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए। कुरुश्रेष्ठ उस समय
वहाँ सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से ही यह सुनकर अत्यंत विस्मित थीं कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरु पुत्रों को यमलोक से वापस लाल दिया। अब उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिसे कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े ही करुण स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा, देव क्यों आलोकाभिराम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी के परे हैं। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। यह भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने काल क्रम से अपना धैर्य, संयम और सत्वगुण खो दिया है तथा शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वेच्छाचार परायण हो रहे हैं, भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। श्री कृष्ण, विश्वात्मन, तुमने पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है। तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति हुई है और उनके लेश मात्र से जगत की उत्पत्ति, विकास तथा प्रलय होता है। आज मैं सर्व अंतःकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सांदीपनि जी के पुत्रों को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया था। तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और उन्हें मैं आंख भर देख सकूं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति।